आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में। आज के इस समय में प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के, प्रभु के सम्मुख में उपस्थित होकर के हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। आज विशेषकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सभी के जीवन की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, हर पल हर समय हम सभी के संग और साथ रहें और दुख के समय, तकलीफ़ के समय, अकाल के समय हम सभी की सहायता करें, मदद करें और हम सभी उनके सम्मुख हमेशा एक हरे भरे पेड़ के समान, एक जलपाई पौधे के समान बने रहें। उसी के लिए प्रभु के नाम में हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम सभी मिलकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 58 अध्याय का 11 वचन में पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह निरंतर हम सभी के जीवन की अगुवाई करते रहेंगे। प्रभु ने कहा, उनके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ रहूँगा। वो परमेश्वर व पिता हम सभी के संग और साथ रहने का वायदा किया और हम सभी के जीवन की अगुवाई लगातार करते रहेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ें बाइबल में इसराइलियों के बारे में। जब वो लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, उसी समय परमेश्वर उनके जीवन की अगुवाई करते रहे और उन्हें उस मिस्र देश से निकाल करके उनके रास्तों में जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आई, उन समस्याओं से, उन बाधाओं से पार ले जा करके उस कनान देश में, जिस देश को उन्होंने देने का वायदा किया, उस देश में उन्होंने उनको पहुंचाया और हर मुसीबत से, हर एक तकलीफ़ से उन्हें बचा करके उनकी जीवन की अगुवाई करी और प्रभु उनके संग और साथ रहे। प्रभु का वचन कहता है कि वो लगातार आपके जीवन की अगुवाई करेगा, यानी आपको लिए चलेगा और अकाल के समय, चाहे घोर अकाल हो, चाहे घोर विपत्ति हो, तकलीफ हो, उस समय भी यहोवा परमेश्वर पवित्र पिता हम सभी के जीवन की उपाय करेंगे और जो कुछ हमारी ज़रूरतें, हम सभी की आवश्यकताएं हैं, उन ज़रूरतों को, उन आवश्यकताओं को भी प्रभु पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल के जवान सिंह भूखे प्यासे रह सकते हैं, मगर जो यहोवा परमेश्वर की खोजी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। और हमारा पिता हम सभी का प्रभु जानते हैं, हमारे कहने से पहले, हमारे बोलने से पहले वो जानते हैं कि उनके बेटी बेटा के जीवन में, उनके अनुयायियों के जीवन में क्या ज़रूरत, क्या आवश्यकता है। और प्रभु का वचन कहता है कि आप उस सिंची हुई बगीचे के समान, फुलवारी के समान, खेत के समान रहेंगे जिसमें लगातार पानी रहता है। और जिस खेत में, जिस बगीचे में, जिस फुलवारी में पानी रहता है, वो बगीचा, वो खेत, वो फुलवारी कभी सूख नहीं सकता। वो एक हरे भरे खेत के समान उसका फल फूल पौधा रहता है। वैसे ही हम सभी का जीवन है। अगर हम प्रभु के नाम में, पिता परमेश्वर के नाम में अगर हम लोग जुड़े हैं, उनके नज़दीक हैं, तो एक ऐसा सोता है जो कभी सूखने वाला नहीं है। और जो कोई उस सोते के नज़दीक रहता है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं, वो एक सींची हुई बारी के समान रहेगा। आज के इस वचन को लेकर के हम सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दिन प्रतिदिन हम सभी के जीवन की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और अपनी योजना के तहत, अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी के जीवन की अगुवाई करें। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु जी, कृपालु परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को संभाला, रक्षा रखवाली किए और एक मौका, एक अवसर दिए
कि एक बार फिर आपके चरणों में आकर के, आपके सम्मुख में आकर के प्रभु प्रार्थना कर सके, विनती कर सके। प्रभु सेनाओं के वह परमेश्वर, आज प्रत्येक भाई बहनों के लिए, हम प्रत्येक जन के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इस संसार में, इस जगत में प्रभु हम सभी के जीवन को आप चलाएं, लगातार प्रभु अपने साथ लिए चलें। प्रभु जी हर घड़ी हर पल प्रभु हम प्रत्येक जन के जीवन की आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, ताकि परमेश्वर निरंतर प्रभु आपके साथ हम लोग जुड़े रहें, बने रहें और आपके पद चिन्हों पर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने पाएँ। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, अकाल के समय भी, मुसीबत के समय, जैसा आपका वचन कहता है कि अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। महान पिता परमेश्वर, आज बहुत से लोगों के जीवन में समस्याएं, तकलीफ, अकाल रूपी मुसीबतें होंगी प्रभु जी। प्रभु आज हर एक के शरीर प्राणात्मा के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु, उनके ज़रूरतों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ाएं प्रभु, और मुसीबतों के समय, उस अकाल के समय भी प्रभु आप उनको संभालें और तृप्त करें। जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनके जीवन में प्रभु जी भली वस्तु की कमी घटी है, उसे आप जानते हैं प्रभु। प्रभु आप हर एक वस्तुओं से प्रभु तृप्त करें और प्रभु उन्हें हरे भरे पौधे के समान, एक सींची हुई भारी के समान उनका जीवन होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिता, आप प्रभु जी अनंत जीवन के प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर देने वाले यह परमेश्वर हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर, आप बहता हुआ जल का सोता है प्रभु जी, जो कभी सूखता नहीं प्रभु। आज उसी सोते के नज़दीक, यानी आपके नज़दीक हम सभी का जीवन होने पाएँ, हम सभी निरंतर प्रभु जी आपके सम्मुख में उपस्थित होने पाएँ, ताकि परमेश्वर आपके आशीष के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम लोग एक सींची हुई बारी के समान, एक सींची हुई प्रभु जी फुलवारी के समान हम सभी का जीवन होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर पवित्र पिताजी, आज जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, उन प्रत्येक जन के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं। आप स्वयं प्रभु रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से सभी के शरीर प्राण आत्मा आपके जीवन में, आपके हाथों में प्रभु समर्पण करके, अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।